महोदय, मैं मंत्री जी के ध्यान में एक चीज लाना चाहता हूँ। इनका निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा का बॉर्डर है। जब उत्तर प्रदेश में अधिक पान होता है तो उसे हरियाणा में ले जाने का प्रयास किया जाता है। उसे बॉर्डर पर रोक दिया जाता है। उन्हें मंडी समिति की भी अनुमति लेनी पड़ती है। क्या सीरा गन्ने का बाई प्रोडक्ट नहीं है, किंतु सीरे पर प्रतिबंध लगा हुआ है। पूरे देश में एक राजस्थान की ऐसी सरकार है जिसने प्रतिबंध समाप्त कर दिए हैं। क्या राजस्थान टैक्स वसूल नहीं कर रहा है? वर्ल्ड बैंक ने भी इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। मैं मंत्री महोदय से पहला यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि ओझा कमेटी, जिसका गठन 1987 में हुआ था, उसने जो रिपोर्ट दी उसके सुझावों को प्रकाशित किया जाए तथा उसे लागू की जाए, जिससे किसानों को आत्महत्या न करनी पड़े। दूसरा, जब किसान अधिक उत्पादन करे उसको सरकार संरक्षण देकर बचाए और समस्त उत्पादन जब तक सरकार खरीद न ले तब तक खरीदारी चलती रहनी चाहिए। तीसरा, 10 वर्ष पहले भारत सरकार का बैंकों में एक निर्देश गया था कि वह पता करे कि एक बैंक में कौन कौन से गांव रहेंगे। उन्होंने बैंकों को गांव से संबद्ध किया था। गांव तो बैंकों से संबद्ध हो गए, लेकिन बैंक के अधिकारियों ने आज तक किसानों की हैसियत के आधार पर उनकी लिमिट फिक्स नहीं की। किसान की हैसियत के आधार पर उनकी लिमिट फिक्स होनी चाहिए, जिससे किसान को ऋण लेने में कोई दिक्कत ना पड़े। प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए तत्काल फसल बीमा योजना ठोस रूप में लागू की जानी चाहिए। जितनी भी राज्य सरकारों के अंतर्राज्यीय प्रतिबंध लग रहे हैं, उसके लिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह सारे स्टेटस से ये प्रतिबंध समाप्त कराए। यह राष्ट्रीय एकता के लिए भी जरूरी है और किसान को अपनी उपज एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने में जो बाधा हो रही है, उसके लिए भी जरूरी है। अगर कोई राज्य सरकार प्रतिबंध समाप्त नहीं करती तो सरकार को उसकी आर्थिक सहायता बंद कर देनी चाहिए। जहाँ तक शिक्षा का संबंध है, इसमें केवल एक पैराग्राफ है। हमने हर एक बच्चे को स्कूल भेजने का सपना देखा था, लेकिन अनेक योजनाएं बनने के बाद भी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य हम पूरा नहीं कर सके। 1991 की जनगणना के अनुसार हमारे साक्षर 61% है। हम हर बच्चे को स्कूल नहीं भेज सके।